हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग देखेंगे आज भारत के मौलिक अधिकार भाग 3 देखेंगे आज। पॉलिटी में भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। और मूल अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार जो है जन्म से प्राप्त होता है। मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक होता है, ये राज्य के लिए क्या होता है? निगेटिव। और मूल अधिकार नागरिक या किसी व्यक्ति के लिए पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। मूल अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। मूल अधिकार में संशोधन कौन करेगा? तो संसद कर सकता है। मूल अधिकार को समाप्त तो कोई नहीं, मूल अधिकार समाप्त नहीं हो सकता है। अब आगे देखेंगे मूल अधिकार के रक्षक। तो मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट होता है अनुच्छेद 226 के तहत। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, न्यायालय द्वारा संरक्षित है। अब हम मौलिक अधिकार का इतिहास जानेंगे। तो इसका इतिहास क्या है? तो मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका प्रस्ताव स्वराज विधेयक 1895 में लाया गया। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की। मौलिक अधिकार तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे पहले। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हो गया है। पहले 7 थे, अब 6 हो गया। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के कानूनी अधिकार 300 का भाग 12 में था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी का अधिकार कर दिया गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो 29 से 30 है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। इसका ट्रिक है स ध स। आगे देखेंगे हम लोग। एक और ट्रिक इसका है, देखिए, समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए। समता का अधिकार, शोषण के शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार इस तरीका से है। देखिए, पहला है से समानता का अधिकार हो जाएगा। दूसरा से शोषण के अधिकार। तीसरा है धार्मिक, और चौथा है शिक्षा। पांचवा संवैधानिक। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा और संवैधानिक। अब अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो मूल अधिकार का परिभाषा किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 12 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 13 से यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 13 है। ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को कम करे उसे शून्य घोषित कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह अनुच्छेद 13 बताता है। अब है समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। आर्टिकल 14 जो है कानून के समझ समानता, जो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से। देखिए यहाँ पे कानून के समझ समानता रहेगा तो ब्रिटेन से, और समान संरक्षण रहेगा तो अमेरिका से लिया गया है।
अब आते हैं आर्टिकल 15। केवल 5 आधार पर आर्टिकल 15 दिया जाता है। पहला, जाति पे, धर्म पर, लिंग पे, वंश पर या जन्म स्थान आधार पर निषेध पर। अब देखें यहाँ, महिला, बच्चा, बूढ़ा, दिव्यांग, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है। केवल 7 आधार, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर। अनुच्छेद 16 का है, लोक नियोजन सरकारी में समानता इसमें दिया जाता है। जाति पे, धर्म पे, लिंग पे, वंश पे, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास पे। और 5 आधार पे यहाँ पे दिया जाता है, जाति, धर्म पे कानून के समान समानता। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 आते हैं, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अधिनियम कब लाया गया? तो 1955 में। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। अब नोट्स में देखिए क्या है, किंतु शिक्षा तथा सेना के क्षेत्र में प्राप्त उपाधि रख सकते हैं। उपाधि शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि को रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन भारत रत्न अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। भारत रत्न अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। अब आते हैं, देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के F में था, जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 19 के भाषण, मीडिया, प्रेस, झंडा फहराना, मौन रहना, सूचना प्राप्त करना, ये सब जो भी है अनुच्छेद 19 के 1 में है, जिससे हम के तहत झंडा फहराते हैं। अनुच्छेद 19 1 के A, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में, अनुच्छेद बी में है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19 के C में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और डी में भारत के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद F में है संपत्ति का अर्जित, जो इसको संविधान के तहत कानूनी अधिकार दिया गया है। और जी में है व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब आते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए पहला है गलती के सजा, एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दिया जाएगा। तीसरा है दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अब है जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण सरकार का दायित्व, सोने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 के क में क्या है? तो राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। एक्ट 2009 के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। RT एक्ट के तहत लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। अब आते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण करता है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि हिरासत में क्यों लिए किसी व्यक्ति को। दूसरा है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार उसको है। अब है निवारक और निरोध अधिनियम।
निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए पहला है गलती की सजा, एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दिया जाएगा। तीसरा है दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अब है जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण सरकार का दायित्व, सोने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 के क में क्या है, तो राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। एक्ट 2009 के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है आरटी एक्ट के तहत। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। अब आते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करता है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि हिरासत में क्यों लिए किसी व्यक्ति को। दूसरा है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार उसको है। अब है निवारक और निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकते हैं। अब अगला आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा जबरदस्ती श्रम पर रोक लगाया जाता गया है, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आए तब। अनुच्छेद 24 बाल श्रम प्रतिषेध। 14 वर्ष से 24 में 14 इस तरीका से याद करेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या किसी अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण एवं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत सिखों के कृपान, मुसलमानों की दाढ़ी, हिंदू को टीका इत्यादि की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्य का प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इसी के तहत याग, हवन इत्यादि की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण कौन अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 29। इसमें कहा गया कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, बोली, लिपि तथा संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। इसके तहत अल्पसंख्यक अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के क भाग 12 में बना दिया गया है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय हम जा सकते हैं अनुच्छेद 21 से, और उच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 226 से। अब है मूल अधिकार के मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करती है। ये रिट हम बहुत अच्छे से समझेंगे। मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जो जारी करता है, वो रिट क्या है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबस कार्पस इंग्लिश में कहते हैं, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश दे, माने अधिकारी से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश क्या है? मैंडमस। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसे यह जारी किया जाता है परमादेश। अगर कोई कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करे तो उसको हम आदेश देंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है काम करने के लिए, तो ये परमादेश हो गया। अब है नेक्स्ट प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर, न्यायालय के लिए प्रतिषेध किसके लिए है? न्यायालय के लिए। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों को उल्लंघन करने का फैसला सुना चुका रहती है तब। चौथा है उत्प्रेषण। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। मान लीजिए कि अगर निचले न्यायालय का अधिकार में नहीं है, ऊपरी न्यायालय का क्षेत्र एरिया है और निचले न्यायालय ने उसका न्याय फैसला सुना दिया, तो इसके लिए ये उत्प्रेषण का केस लगता है और प्रतिषेध दोनों न्यायालय से संबंधित है। अब है 5वां अधिकार परीक्षा, क्योटो और अंटो। 5वां, जब कोई अधिकारी ऐसा कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उससे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अधिकारी के लिए अधिकार परीक्षा, तो हम 5 समझ गए। और न्यायालय के लिए है उत्प्रेषण और प्रतिषेध, और परमादेश है कर्मचारी के लिए, और बंदी प्रत्यक्षीकरण है अधिकारी के लिए। मतलब 3 रिट अधिकारी के लिए और 1 कर्मचारी के लिए, 2 रिट अधिकारी के लिए, 1 कर्मचारी के लिए, 2 न्यायालय के लिए है। अब आते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 है, भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। आपसा जिसे कहते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 सर्वप्रथम असम एवं मणिपुर में लाया गया। अब आ गया था अनुच्छेद 35, संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संशोधन कर सकता है। अब नोट्स में देख लेंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय लोगों का ही अनुच्छेद प्राप्त है। अब है नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 के 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारत तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है यह अधिकार। अब राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 अपने आप आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय जब आपातकाल लग जाएगा तो आर्टिकल 19 अपने आप आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, जब कोई आपातकाल लगता है तो क्वेश्चन पूछेगा जब कोई आपात लगेगा तो कौन सा अनुच्छेद नहीं समाप्त होता है। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं हो सकता है। आते हैं आर्टिकल 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय